हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं एक हैंगिंग लैम्प जिसका शेप हम बनाएंगे एक ट्रायंगल टाइप में। तो फिर पहले हम एक लकड़ी का स्केल ले लेते हैं। उसके बाद हम उसे 12-12 इंच के 3 पीस कर लेते हैं। तो पहले मैं इसकी मार्किंग कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से मार्क कर लिया है और इस तरीके से बिल्कुल तीनों एक बराबर होना चाहिए। और अब ये मैं दूसरा मार्क लगा देता हूँ। उसके बाद में हम इसे किसी भी चीज़ से इसे कटिंग कर सकते हैं। तो एक्सो ब्लेड जो होता है जिससे हम मेटल कट करते हैं, तो उस वाली अगर हम आरी से इसे काटेंगे तो इसमें फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो उसका ही आप यूज़ करके इसको कटिंग कर लें। तो अब मैंने इसमें तीनों बराबर मार्क कर लिए हैं। आप देख सकते हैं जो मेरे पास ये वाली जो है आरी, इसी से कट करें आप। और ये तीनों कट चुके हैं। मैंने वीडियो को स्किप करके तीनों कट करके और जल्दी आपको दिखा दिया है। तो आप इसे देखिए कि मैं किस तरीके से इसका ट्रायंगल बनाता हूँ। ये देख लीजिए, आप स्केल से मैं दिखा देता हूँ कि ये 12 इंच का ही है। ठीक है, तो अब ये देखो कि तीनों को इस तरीके से हमें रखना है। फिर मैंने ये देखो आप तीनों पर मार्क कर लिया है। इसके जो कोने हैं, ये तीनों के कोने हमने मार्क कर लिए हैं। उसके बाद इनको हमने कट करके इस तरीके से तीनों को बराबर कर लिया है। तो कटिंग आपको इस तरीके से करना है कि बस तीनों इस तरीके से जॉइंट हों कि एक ट्रायंगल बन जाए, और बहुत फिनिशिंग में बनना चाहिए, तभी हमारा लैम्प जो है वो अच्छा लगेगा। तो आप देख लीजिए, अब मैंने तीनों को रख तो दिया है, लेकिन इन्हें जॉइंट करने के लिए मुझे और भी इसके ऊपर पीस जो है लगाना पड़ेंगे, छोटे छोटे, जो कि ऊपर रहेंगे और किसी को दिखेगा भी नहीं। तो अब मैं जॉइंट करने के लिए जो मैंने इसमें साइज़ ले लिया है वो एक छोटे छोटे पीस, आप चाहो तो थोड़े बड़े, जिस हिसाब से चाहो आप उसमें जॉइंट कर सकते हैं। तो अब आप देख लीजिए कि मैं कैसे कटिंग करता हूँ इसे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पीस कट कर लिया है। इस तरीके के हमें 3 पीस कट करना है। और आप सोचते होंगे कि मैं इसे डायरेक्ट फेविकोल से क्यों नहीं चिपका रहा हूँ। अगर उसे मैं डायरेक्ट चिपकाऊंगा तो ये बिल्कुल भी मजबूत नहीं बनेगा। और अगर हमने चिपका के उस टाइम रोक भी लिया ना, तो जब हम इसे लटकाएंगे तो ये 15 दिन बाद या फिर 1 महीने बाद खुद टेढ़ा हो जाएगा और फिर बाद में इसकी फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए मैंने इसकी जो 3 पीस कट किए हैं, अब इस पर हम जो है फेविकोल लगा कर अच्छे से, और फेविकोल तो वैसे लगाना नहीं चाहिए, ये जो आता है फैब्रिक्रिल होता है शायद नाम से, ये वाटरप्रूफ होता है, ये छूटेगा नहीं किसी भी तरीके से। फेविकोल जो होता है वो हमारा पानी में भीगने के बाद में छूट जाता है। तो आप भी इसको ही इस्तेमाल करें। और जब ये तीनों पीस मैं इस पर चिपका दूंगा तो ये ग्लू से चिपकने के बाद में हम इसके ऊपर कील ठोकेंगे। और जो हम इसमें कील ठोकने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा पतली होना चाहिए, बिल्कुल पतली, जैसे कि एक जो पिन होती है हमारी, इतनी पतली समझ लीजिए। अगर हम इसमें ज़रा सी भी मोटी कील हम ठोकेंगे तो ये जो लकड़ी है ये फट जाएगी, इसलिए हमें बिल्कुल पतली सी ठोकना है। तो आप देख लीजिए कि मैं किस तरीके से यहाँ पर चिपका रहा हूँ। और इसको ठोकना है तो हमें दोनों लकड़ियों को पकड़ लेना है, ताकि हम इसे जब भी इसमें फ़िट करें तो ये अलग ना हो जाए, और ज़रा सा भी बीच में गैप नहीं रहना चाहिए, इसमें जॉइंट बिल्कुल पास से रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको इसी तरह के और भी वीडियो अगर देखना हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरा कोई भी आने वाला न्यू वीडियो, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और आपको अगर इसमें कुछ भी समझ नहीं आता हो तो आप मेरे पास कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने वीडियो को इतना डिटेल में बनाया है कि आपको पूछना नहीं पड़ेगा, सभी कुछ समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ अगर अलग से, जो भी चीज़ आप बनाना चाहते हो या कहीं वीडियो देखा हो और समझ में ना आता हो, तो वो मेरे पास सेंड करें, मैं उसे खुद आपको बनाकर दिखा के बिल्कुल डिटेल में समझाऊँगा कि किस तरीके से बनेगी वो भी चीज़। मैं देखिए कि किस तरीके से मैं इसमें होल्ड करने वाला हूँ। तो मैंने इसमें एक बिट निकाल लिया है। आप अपने हिसाब से जो भी आपको वायर डालना हो या रस्सी डालना हो, उस हिसाब से मोटा पतला बिट अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। तो मैंने अपने हिसाब से ले लिया है इसमें बिट। अब मैं इसमें होल करूँगा और 2 होल करेंगे, एक में से हमें वायर डालना है और दूसरे में से हमें इसमें एक रस्सी डालना है, जिस रस्सी से हम इसे लटकाएँगे।
अब इसमें मैंने इसमें 2-2 होल करके इसमें 6 होल कर लिए हैं। और ये होल इसलिए किए हुए हैं क्योंकि एक में से हमें रस्सी डालना है और एक में से हमें अपना इलेक्ट्रिक वायर डालना है। तो आप देख लीजिए मैंने कौन सी वाली इसमें बिल्कुल पतली सी रस्सी डाली है। और तीनों रस्सियों को पहले हमें बिल्कुल बराबर काट लेना है और फिर तीनों रस्सियों को अपने अपने एक-एक होल से निकाल लेना है। और जब उस तरफ निकल जाए तो हमें एक-एक गांठ बांध लेना है ताकि ये रस्सी जो है बाहर ना निकले। और जब हम ऐसा कर लें तो फिर इसको एक बार हमें अपने हाथ में लटका कर देखना है बिल्कुल बराबर। जब तीनों एक साइड हो जाएं तो और तीनों में से एक भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, उसके बाद हम इसे ऊपर से पकड़ के गांठ बांध लेना है फिर से एक बार। तो आप देख लीजिए मैं किस तरीके से बांध के दिखा रहा हूँ आपको। अब मैंने इसमें तीनों रस्सियाँ डाल दी हैं। तो अब आप देखिए किस तरीके से मैं इसे लटका के देख रहा हूँ। अब इस तरीके से जब हम इसे ऊपर उठाएंगे तो जो मेरे हाथ में रस्सियाँ हैं वहाँ से हमें एक बार तीनों को एक साथ और बांध देना है। उसके बाद में ये छोटा बड़ा नहीं होगा बिल्कुल भी। और बस आप देख सकते हैं जो भी आपको होल्डर अच्छा लगे किसी भी तरीके का, ये मैं एक सिंपल सा बना के दिखा रहा हूँ बिल्कुल सस्ता वाला। तो बस अब मैं इसमें 3 होल्डर जो है अलग अलग वायर के अंदर डाल देता हूँ। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से मैंने इसको डालने के बाद में लटका दिया है। वो तो आप खुद ही कर सकते हैं, इतना तो कुछ भी समझ में नहीं आया तो फिर आप देख लेना पूरा कंप्लीट कैसा है। बहुत इजी ही है, इसमें कुछ करना नहीं है। ये हमारा होल्डर अब इसमें पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब आप देखिए कि इस ट्रायंगल के अंदर मुझे किस तरीके से लगाना है। और 3 होल्डर जब हम पूरे कंप्लीट कर लेंगे तो तीनों को हमें, आप चाहो तो बिल्कुल बराबर बराबर भी कर सकते हो, लेकिन बराबर में अच्छा लगता नहीं है। एक छोटा रखना है, फिर उससे बड़ा, और फिर तीसरा वाला सबसे बड़ा। तो इस तरीके से आप रख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा दूर नहीं रखना है हमें, पास पास में ही रखना है ऐसे बिल्कुल। तो आप देख लीजिए तीनों छोटे बड़े किस तरीके से लग रहे हैं। और आपको अगर ये तीनों बराबर रखना है तो तीनों की हाइट बिल्कुल बराबर रख लेना।